हेलो फ्रेंड्स, तो चलिए हम लोग देखेंगे अपना जीएस पेपर जो हम लोग देख रहे थे आंसर की से, ऑफिशियल आंसर की से। उसमें हमने 81 क्वेश्चंस तक फर्स्ट पार्ट में देख लिया था। अब हम सेकंड पार्ट में 82 क्वेश्चन से देखेंगे और बताते चलेंगे कि इसका आंसर क्या आया हुआ है ऑफिशियल आंसर की में, और इससे आप लोग अपना मैच कर लें। चलिए देखते हैं 82 नंबर का जो क्वेश्चन है उसमें क्या पूछा गया था और क्या आंसर आया है। तो ये भी कथन और कारण का क्वेश्चन है, और अगर आप देखें तो ये करंट अफेयर से क्वेश्चन पूछा गया है। इसमें आपसे पूछ रहे थे कि अप्रैल 2024 में भारत ने फिलीपींस को ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल प्रदान की, और दूसरी कह रहे हैं कि मिसाइल की मारक क्षमता 490 किलोमीटर है। तो आप देखिए कि पहला सही है लेकिन दूसरा वाला सरासर गलत है। ऑप्शन डी इसका आंसर हो जाएगा। 83 नंबर का क्वेश्चन आप देखिए, यहाँ पूछा जा रहा है कोहिमा शांति स्मारक और इको पार्क के संदर्भ में स्टेटमेंट दिए हुए हैं। आपको बताना है कौन सा सही। केवल एक इसका जो स्टेटमेंट है वो सही हो जाएगा कि इसका जो उद्घाटन कार्यक्रम है ये 8 मार्च 2024 को मतलब कि कोहिमा में आयोजित हुआ था। अगला देखेंगे हम लोग 84 नंबर का क्वेश्चन, मेट्स से लेकर के ये क्वेश्चन पूछा गया है और इसमें दो है, मतलब दोनों के दोनों स्टेटमेंट एकदम सही हैं। ये ऑस्ट्रेलिया के और भारत के बीच एक द्विपक्षीय समझौता हुआ है और इसमें 18 से 30 साल के जो मतलब युवा हैं उनको जो है काम करने के लिए पेशकश की गई है। आगे देखेंगे 85 नंबर का जो क्वेश्चन है वो क्या पूछ रहा है। तो आइकॉन्स 2024 के बारे में पूछा गया है कि परमाणु सुरक्षा पर जो अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन हुआ था उसमें आपको बताना है कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो देखिए केवल दूसरा वाला स्टेटमेंट सही है, पहला जो इसका उद्घाटन या आयोजन है, सम्मेलन जो भी दिया है वो गलत है। तो इसका क्या हो जाएगा, ओनली 2, और ये ऑप्शन ए यहाँ पे दिया हुआ है। आप अपने में चेक कर लें कि आप में कौन सा ऑप्शन केवल 2 पे दिया है। 86 देखिए, 86 नंबर का जो क्वेश्चन है इसमें पिरूल लाओ पैसे पाओ अभियान के बारे में पूछा गया है। तो दोनों स्टेटमेंट सही है। ये उत्तराखंड गवर्नमेंट की है और वहां पे जो है बार बार आग लग रही थी, तो इस वजह से वहां की गवर्नमेंट ने इसको स्टार्ट किया था कि आप लोग लाइए पिरूल को। ये एक पेड़ होता है, इसके पत्ते जो है बहुत ज्यादा संवेदनशील होते हैं आग के प्रति, तो इस वजह से वहां की गवर्नमेंट के द्वारा इसको स्टार्ट किया गया था। तो दोनों स्टेटमेंट इसके सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 87 नंबर का, कह रहे हैं नेपाल भारत अंतर्राष्ट्रीय संस्कृत सम्मेलन 2024 के संदर्भ में आपको बताना है कौन सा सही है। तो देखिए केवल दूसरा सही है, पहला वाला गलत है। इसका आयोजन नई दिल्ली में नहीं हुआ था, तो केवल 2 सही है। आगे देखते हैं 88 नंबर का जो क्वेश्चन है वो लूनर पोलर एक्सप्लोरेशन मिशन यानी ल्यूपक्स मिशन के बारे में पूछा जा रहा है। तो कह रहे हैं कि इसमें आप देखिए केवल एक विकल्प सही है जो कि यहाँ ऑप्शन सी में दिया हुआ है कि भारत और जापान के मध्य चंद्र मिशन के लिए साझेदारी है ये, ठीक है। लेकिन जाक्सा मिशन को लेकर के जो बताया जा रहा है कि जो जाक्सा है वो लैंडर विकसित करने के लिए जिम्मेदार है, जबकि इसरो जो है वो रोवर और लॉन्च वाहन के लिए काम कर रहा है। तो ये वाला स्टेटमेंट गलत है, पहला वाला केवल सही है। अगला देखिए 89 नंबर का क्वेश्चन क्या है। तो जीईसीपी से पूछा गया है, यानी कि शारीरिक दंड उन्मूलन के लिए जो दिशा निर्देश दिए गए हैं उसमें बताना है कौन सा सही है। तो देखिए जो भी दिशा निर्देश दिए गए हैं दोनों ही बातें इसमें सही हैं। अगला देखिए जो हमारा FLY91 है इसके संदर्भ में पूछा जा रहा है कौन सा सही है। तो देखिए दोनों ही चीजें मतलब कि सही हैं। भारत के द्वारा ये शुरू की गई नई एयरलाइन भी है और इसकी जो पहली उड़ान है वो 18 मार्च 2024 को मनोहर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से स्टार्ट की गई है। तो दोनों चीजें सही हैं। आप देखिए इस बार इतनी ज्यादा मतलब कि डेट्स पूछी गई हैं कि मतलब हद हो गई है। आगे देखते हैं 91 नंबर का जो क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है। इसमें एक साइड मतलब कि स्कीम का नाम है और दूसरी साइड आपको बताना है कि किस डेट को वो आरंभ की गई थी। तो चलिए इसका आंसर जान लीजिए कि इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 4321, यानी कि जो हमारी प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण है वो स्टार्ट की गई है नवंबर 2016 में। जल जीवन मिशन कब स्टार्ट किया गया है, तो ये स्टार्ट किया गया है अगस्त 2019 में, ठीक है। फिर कह रहे हैं स्वच्छ भारत मिशन, तो 2 अक्टूबर मतलब कि 2014 को, और अगले देखिए प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना मई 2016, तो बी वाला इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में मानव विकास सूचकांक के द्वारा किन संकेतकों को प्रयोग किया जाता है, तो ऑप्शन सी हो जाएगा, इसमें पर्यावरण की स्थिति नहीं होगी। फिर से देखिए कालानुक्रम में व्यवस्थित करना है स्कीम्स को, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 1 2 3 4, यानी कि सारी चीजें सही हैं। स्वच्छ भारत मिशन पहले आया, फिर प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना आई, फिर गरीब कल्याण योजना, उसके बाद आप देखें कि प्रधानमंत्री महिला शक्ति केंद्र योजना आई है। आगे देखिए 94 नंबर का जो क्वेश्चन है वो क्या है।
तो 94 नंबर का जो क्वेश्चन है वो है हमारा, माल्थस ने जो तर्क दिया है जनसंख्या को लेकर के, उसके बारे में पूछा जा रहा है। तो ऑप्शन डी हो जाएगा, ज्यामिति और अंकगणितीय। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 95 नंबर का इकोनॉमिक सर्वे से आया हुआ है। तो क्या पूछा जा रहा है, इसमें आपको बताना है कि 2022-23 के अनुसार बढ़ते वैश्विक आपूर्ति व्यवधानों के जवाब में भारत सरकार के द्वारा कौन सी राजकोषीय नीति की प्रतिक्रिया अपनाई गई। तो केवल 3 जो है वो इसमें सही हो जाएगा, यानी कि ईंधन और कुछ आयातित उत्पादों पर कर कम करना। ठीक है, ओनली 3। और जो 96 नंबर का क्वेश्चन है, आप देखिए एक साइड मतलब 2 लिस्ट दी हुई है, एक साइड सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम है और दूसरी साइड लिखा हुआ है उनमें क्या योगदान दिया जाता है। तो इसका जो आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि 2, 3, 4, 1। तो इसको मैच कर लीजिएगा अपना, इस तरह के क्वेश्चन जो भी पूछे गए हैं बस। 97 नंबर का क्वेश्चन देखिए, नीचे दिए गए कथन हैं, आपको उसमें कारण भी दिया गया है, बताइए कौन सा सही है। तो दोनों ही चीजें सही हैं, यानी कि कथन भी सही है, कारण भी सही है और व्याख्या भी कर रहा है। और पूछा गया था कि विकास को जीवन स्तर और कल्याण में वृद्धि के रूप में परिभाषित किया जाता है और प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि विकास की पर्याप्त माप नहीं है। तो ये बातें दोनों सही हैं। फिर देखिए 98 नंबर का जो क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है, कह रहा है कि सतत विकास लक्ष्य 2030 में जो लक्ष्य 4 है, इसको प्राप्त करने के लिए कौन से उपाय आवश्यक हैं। तो इसमें आप देखिए केवल 1 और 2 सही हो जाएगा। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। 99 नंबर का जो क्वेश्चन है वो आर्टिकल 19 से पूछा गया है और आपको बताया, मतलब आपसे पूछा जा रहा है कि कौन सी गारंटी इसमें नहीं दी गई है। तो बी वाला है, नहीं दी गई है, यानी कि संपत्ति रखने, खरीदने और बेचने की जो स्वतंत्रता है उसकी जो गारंटी है वो आपको नहीं दी गई है। कहाँ पे, आर्टिकल 19 में। फिर आप देखिए 100 नंबर का जो क्वेश्चन है क्या है, तो ये भी कथन कारण से संबंधित है और कहाँ से आया है, पॉलिटी से आया है। इसमें देखिए जो पहला वाला है वो तो गलत है, लेकिन दूसरा वाला सही है, ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। पहला क्या था कि भारतीय संविधान के अनुसार एक ही व्यक्ति एक ही समय में 2 अथवा 2 से अधिक राज्यों के राज्यपाल के पद पर कार्य नहीं कर सकता। तो हाँ, ये बात तो गलत ही है। और अगला देखिए कि भारतीय संविधान का जो आर्टिकल 153 है उसमें कहा गया है कि प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल होगा। तो ये वाला सही है। अगला क्वेश्चन है 101 नंबर का, बताना है कौन सा मिलान गलत है और इसका जो आंसर होगा हो जाएगा डी वाला। कह रहे हैं कि किसी राज्य का नाम बदलना ये राज्य के विधानमंडल की शक्तियां हैं। तो नहीं भैया, ये उनकी शक्तियां नहीं हैं। 102 नंबर का क्वेश्चन क्या है, तो एक साइड सूची 1 दी गई है, दूसरी साइड सूची 2 और ये आर्टिकल से संबंधित है, आपको इसको मैच करना है। तो वित्त आयोग देखिए आर्टिकल 280 में है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी वाला। वित्तीय आपातकाल 360 में है, भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक 148 में है और जो संचित निधि है वो आर्टिकल कहाँ पे है, 266 में। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा 1, 3, 2, 4। अगला देखिए 103 नंबर का क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है, कह रहे हैं कि निम्न भारतीय संविधान में शोषण के विरुद्ध अधिकार के अंतर्गत किसकी परिकल्पना की गई है। तो हमारे पास कौन कौन से मतलब कि शोषण के विरुद्ध जो अधिकार है उसमें कौन कौन सा आता है। तो देखिए अस्पृश्यता तो नहीं आएगा क्योंकि ये समानता वाले में आ जाता है, 14 से 18, तो 17 उसी में आता है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 2 और 3, यानी कि मानव देह व्यापार और बलात् श्रम का निषेध तथा कारखानों और खदानों में बच्चों की मजदूरी का निषेध, यानी ऑप्शन ए। 104 नंबर का जो क्वेश्चन है वो क्या है, निम्नलिखित समूहों में से किसमें केवल आगत उपकरण यानी इनपुट डिवाइस है। तो पहली बार आप देखेंगे कि हमारे यूपीवीसीएस के एग्जाम में कंप्यूटर से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे गए हैं। इजी हैं, टफ हैं, डजंट मैटर, लेकिन पूछे गए हैं, ये बड़ी बात है। तो चलिए देखते हैं इसका आंसर क्या हो जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, माउस, कीबोर्ड एंड स्कैनर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 105 और इसमें पूछ रहे हैं कि वो कौन सी मतलब कि मेमोरी का वो कौन सा पार्ट है जो विद्युत आपूर्ति बाधित होने पर भी अपरिवर्तनशील रहता है। तो ये हो जाएगा हमारा रोम, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये साइंस का क्वेश्चन है, मतलब डिग्री सेल्सियस और फ़ारेनहाइट का जो संबंध है वो हम कैसे दर्शाते हैं। तो ऑप्शन सी इसका हो जाएगा, यानी कि फ़ारेनहाइट इज इक्वल टू 9/5 डिग्री सेल्सियस प्लस 32। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 107, बताना है आपको कोई कौन सा सही नहीं है। तो ऑप्शन इसका जो बी वाला है वो सही हो जाएगा कि किसी कोशिका का केंद्रक कोशिकीय विभाजन या प्रजनन में हिस्सा नहीं लेता, यही वाला स्टेटमेंट इसमें रॉन्ग है। 108 नंबर का क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रहे हैं, कथन और कारण दिया है, बताना है आपको सही उत्तर कौन सा है। तो आप देखिए कि दोनों बातें सही हैं और इसकी व्याख्या भी किया जा रहा है।
और है क्या क्वेश्चन कि कार्बन डाइऑक्साइड और SO2 और जो NO2 है, ये जो गैसें हैं ये वर्षा जल में घुल जाती हैं और अम्लीय वर्षा उत्पन्न करती हैं। कारण दिया जा रहा है कि कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन के ऑक्साइड जैसी गैसों की उच्च सांद्रता के कारण वायुमंडलीय वायु प्रदूषित होती है। तो दोनों बातें सही हैं और व्याख्या भी की जा रही है। अगर आप लोगों को किसी भी आंसर में कोई भी डाउट लगता है तो आप लोग जा करके जो भी आपत्ति है उनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे दर्ज कराइएगा और बस साक्ष्य रखिएगा, क्योंकि विदाउट साक्ष्य अगर करेंगे तो आपको फिर हानि हो सकती है। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन जो है वो 109 नंबर का क्वेश्चन है। कह रहे हैं कि 7वीं भारत इंडोनेशिया संयुक्त रक्षा सहयोग समिति की बैठक के संदर्भ में आपको बताना है कौन सा सही है। केवल एक वाला जो है वो सही हो जाएगा, दूसरा जो है वो गलत है। आगे देखिए 110 नंबर का क्वेश्चन कह रहे हैं कि FWD 200B के संदर्भ में कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो दोनों ही जो चीजें दी गई हैं ये दोनों ही एकदम सही है, यानी कि इसकी जो पेलोड क्षमता है वो 100 किलोग्राम है और इसके साथ साथ ये भारत का पहला स्वदेशी बम वर्षक UAV विमान है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 111 नंबर का, भारत और ऑस्ट्रेलिया के आर्थिक जो सहयोग और व्यापार समझौते हैं उनके संदर्भ में पूछा गया है कौन सा सही है। तो दोनों ही स्टेटमेंट सही हैं। आगे देखिए अगला क्वेश्चन जो है 112 नंबर का, और ये देखिए मतलब सबसे डरावना क्वेश्चन यही है इसमें। और हाँ, इसी क्वेश्चन को लेकर के हमने जब एक छोटा सा वीडियो बनाया हुआ है उस पे, जो भी हाल ही में 18वीं हमारी मतलब कि वन फॉरेस्ट जो हमारा फॉरेस्ट रिपोर्ट आता है ना वो आया हुआ है, तो उसका मैंने वीडियो बनाया हुआ है। छोटा सा ही वीडियो है, अगर आप चाहें तो आप उसको देख सकते हैं, इसी चैनल पे ही बना हुआ है। तो उसमें मैंने आपको एक बताया था ना कि एक टीचर है, उनके द्वारा मतलब कि बहुत इसका प्रचार प्रसार किया जा रहा है कि देखा सैन्य अभ्यास से क्वेश्चन आता है, हमने कराया हुआ था। तो अब देखिए सैन्य अभ्यास से क्वेश्चन आता है, लोगों ने कराए, ये सारी बातें एकदम सही हैं, लेकिन उस पढ़ाने के तरीके से जो क्वेश्चन है हमारा वो सॉल्व नहीं हो रहा है। सॉल्व क्यों होगा? क्योंकि जो पढ़ाया जाता है एग्जैक्टली वो तो क्वेश्चन में ही दिया हुआ है। पढ़ाया क्या जाता है, यही पढ़ाया जाता है ना कि ये वाला युद्धाभ्यास का नाम है और इस देश के साथ ये वाला युद्धाभ्यास किया जाता है। और बहुत ज़्यादा अगर बता दिया जाता था तो ये बता दिया जाता था कि कौन सा जो विमान है वो पार्टिसिपेट किया है, लेकिन इस बार ऐसा कुछ पूछा नहीं। इस बार तो पूछ लिया भैया बताओ क्या तुमको मतलब डेट याद है कि नहीं कि हम लोगों ने ये वाला युद्धाभ्यास कब किया था, किस तिथि को, किस महीने में। तो इस तरह का क्वेश्चन इस बार पूछा गया है। फिलहाल के लिए हम इसका आंसर देखेंगे क्या है। तो इसका जो आंसर है वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा ऑप्शन बी वाला, यानी 3241। अब देख लीजिएगा, ये सब गंदी चीजें कौन याद कर, फिलहाल के लिए अब तो देखना ही पड़ेगा आरओ के लिए। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन, शक्सकाम घाटी के संदर्भ में आपसे स्टेटमेंट पूछा गया है, दोनों ही स्टेटमेंट सही हैं, आप इसको देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए 114 नंबर का, भारत सरकार द्वारा प्रारंभ की गई निम्नलिखित योजनाओं को कालानुक्रम में व्यवस्थित करना है। तो ये क्रम एकदम सही लगा हुआ है, 1 2 3 4 ही हो जाएगा। 115 नंबर का क्वेश्चन देखिए, आर्थिक समृद्धि के संदर्भ में कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो दोनों स्टेटमेंट सही हैं, बस मतलब अंत वाला गलत है। तो चलिए स्टेटमेंट ही बता देते हैं कि भारतीय अर्थव्यवस्था एक अल्प विकसित अर्थव्यवस्था है, तो ये एकदम सही है। और भारतीय अर्थव्यवस्था एक मिश्रित अर्थव्यवस्था है, ये भी सही है। लेकिन जो कीन्स को बताया जा रहा है कि ये अर्थशास्त्र के जनक हैं, तो ये बात गलत है, ये तो एडम स्मिथ है। तो इसका जो आंसर होगा ये हो जाएगा 1 और 2 सही है। अगला देखिए 116 नंबर का क्वेश्चन, कथन कारण है, और इसका आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ए सही है किंतु आर गलत है। एक मतलब ए सही है कि जो राष्ट्रीय मुद्रा है इसका वह मूल्य जो विदेशी मुद्रा की मांग और आपूर्ति द्वारा तय होता है उसे नम्य विनिमय दर कहते हैं। दूसरा वाला गलत है कि विदेशी मुद्रा की मांग और आपूर्ति केंद्रीय बैंक द्वारा निर्धारित होती है, तो ये वाला स्टेटमेंट गलत है। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 117 क्या पूछ रहा है आपसे, तो आपको सही चीजें बतानी है कि हाँ, पूछ रहे हैं दरअसल आपसे कि ये जो चीजें दी हुई हैं उसमें भारत में वित्तीय समावेशन प्राप्त करने के लिए उठाया गया कदम कौन सा माना जाएगा। तो जो भी चीजें दी हुई हैं तीनों ही मानी जाएंगी, तो ऑप्शन इसका बी वाला सही हो जाएगा। 118 नंबर का क्वेश्चन, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के बारे में कथन पूछा गया है। तो आप देखिए इसके भी मतलब कि 2 स्टेटमेंट सही हैं, लेकिन तीसरा गलत है। और तीसरा ये गलत है कि ये मतलब इसके लागू करने की जो तिथि पूछी गई है ना, ये सबसे मतलब बताया नहीं जा रहा है कि क्या दर्द दिया है इस बार उत्तर प्रदेश पीसीएस आयोग ने, सही बता रहे हैं। इतनी डेट कैसे मतलब
फिलहाल के लिए देखिए इसमें जो राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम है उसमें पहला वाला सही है, दूसरा वाला सही है, जिसमें है क्या कि ये 75% ग्रामीण और 50% शहरी जनसंख्या तक विस्तारित होगा। और दूसरा इसमें महिलाओं और बच्चों के पोषण समर्थन पर विशेष ध्यान दिया गया है, लेकिन तीसरा वाला गलत है। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो 119 नंबर का क्वेश्चन आप देखिए, आपको सही बताना है और है क्या एग्जैक्टली। तो मानव विकास सूचकांक और सतत विकास लक्ष्यों पर आधारित भारतीय राज्यों की वरीयता में सकारात्मक संबंध है। और तो ये वाला बात सही है, अभिकथन सही है। कारण देखिए कि सतत विकास लक्ष्यों के आधारभूत आयामों का शिक्षा और स्वास्थ्य में घनिष्ठता के साथ संबंध है। तो दोनों चीजें सही हैं, व्याख्या भी हो रही हैं। अब देखिए आगे क्वेश्चन, दो देश है, मतलब कि एक साइड देश है, एक साइड रैंकिंग दी हुई है और किस में आपको बताना है। तो जो प्रवासियों के द्वारा पैसा भेजा जाता है उससे संबंधित है, तो आप इसको देख लीजिएगा। भारत देश जो है वो टॉप पे रहा है, दूसरे पे रहा है फिलीपींस, तीसरे पे चाइना है। तो आप इसको मैच कर लीजिएगा, इसका आंसर हो जाएगा 2314। अगला क्वेश्चन देखिए 121 नंबर का। एक साइड राज्य दिया हुआ है और दूसरी साइड 2019 से 2023 के दौरान आधारभूत संरचनाओं पे किए गए जो खर्च हैं वो बताए गए हैं। तो भैया देख लो क्या होगा इसका उत्तर। तो जो महाराष्ट्र है वो देखिए द्वितीय स्थान पे है, ठीक है। अपना उत्तर प्रदेश प्रथम स्थान पे है। तमिलनाडु की जो स्थिति है वो कहाँ है, तो तीसरे पे है। और जो कर्नाटका है वो 4th पोजीशन पे है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 2134। 122 नंबर का क्वेश्चन देखिए, कथन कारण है। एकदम भर भर के कथन कारण पूछा गया है। एग्जाम टाइम में मतलब कि लग रहा था कहीं हम लोग गलती से IAS का एग्जाम देने तो नहीं आ गए। फिलहाल के लिए देखते हैं क्वेश्चन। क्या आपसे सही उत्तर पूछा जा रहा है और इसका जो आंसर है वो ए वाला सही हो जाएगा, यानी कि कथन कारण अपने आप में सही है लेकिन व्याख्या नहीं हो रही है। तो चलिए देख लेते हैं स्टेटमेंट क्या है। भारतीय संविधान का जो आर्टिकल 352 है वो आपातकालीन स्थिति की घोषणा से संबंधित है। सही बात है, आपातकालीन स्थिति किसी भी समय उत्पन्न हो सकती है, तो ये बात भी सही है। आगे देखते हैं ICT आधारित जो ई-गवर्नेंस है उसके बारे में बताना है कौन सा सही है। तो जो ऑप्शन 2 और 3 है ये सही हो जाएगा, यानी कि ई-गवर्नेंस से सरकार की लागत कम होती है और दूसरा कि ई-गवर्नेंस से सरकार में नागरिकों का योगदान बढ़ जाता है। आगे देखते हैं 124 नंबर का क्वेश्चन। संघ लोक सेवा आयोग के बारे में पूछा जा रहा है कि इसे कौन से सोर्स से शक्तियां प्राप्त होती हैं। तो भैया जो भी चीजें दी गई हैं सब सही हैं इसमें, यानी कि संविधान, संसदीय कानून, कार्यकारी नियम और आदेश, परंपराएं, ये सभी चीजें। चलिए आगे देखते हैं 125 नंबर का क्वेश्चन। एक साइड संवैधानिक निकाय है, दूसरी साइड संवैधानिक अनुच्छेद दिए हुए हैं। आपको बताना है कि कौन सा सही सुमेलित है। तो ये इसका हो जाएगा आर्टिकल जो हमारा डी वाला है वो सही है कि राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग अनुच्छेद 340 में है। 126 नंबर का क्वेश्चन देखिए, आ गए हो भैया आप। तो देखिए जो केसेस आए हैं ना इनको कालानुक्रम में सेट करना है। तो ये एकदम सही सेट है, यानी कि सबसे पहले शंकरी प्रसाद आया, फिर सज्जन सिंह बनाम राजस्थान, फिर गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य, उसके बाद फिर केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य। तो इसका जो है सब सही लगा हुआ है। फिर देखिए 127 नंबर का जो क्वेश्चन है वो संविधान संशोधन से पूछा गया है और अभी आपको बताना है कि कौन सा सही है। मुझे तो लग रहा है जैसे एग्जाम में ये क्वेश्चन मैंने देखा ही नहीं। वैसे ईमानदारी यही है कि इतना ज़्यादा लेंदी पेपर था कि मतलब पता नहीं सारे क्वेश्चंस देख भी पाए कि नहीं। इन सारी चीज़ों का दुख खत्म ही नहीं हो रहा है। चलिए फिलहाल के लिए देख लीजिए 42वां संविधान संशोधन 1976 है, 52वां संविधान संशोधन का जो है वो हो जाएगा 1985, 86वां संविधान संशोधन 2002 और जो हमारा 96वां संविधान संशोधन है वो 2011 हो जाएगा। 3142 इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए जो हमारा 128 नंबर का क्वेश्चन है, इसमें ये क्वेश्चन दरअसल ये भी पॉलिटी का ही क्वेश्चन है। हमारे संविधान को लोगों के द्वारा कई सारे नाम से संबोधित किया गया है, तो वो क्वेश्चन यहीं से पूछा गया है। चलिए देख लेते हैं सहकारी संघवाद किसके द्वारा कहा गया है। तो ये ग्रेनविल ऑस्टिन के द्वारा कहा गया है। और सौदेबाजी संघवाद किसने कहा है, तो मॉरिस जोन्स ने कहा है। अर्ध संघवाद किसने कहा है, तो केशी वेयर ने कहा है। और जो केंद्रीकरण की प्रवृत्ति वाला संघवाद है ये मॉरिस जोन्स ने कहा, यानी कि 4312 ऑप्शन सी। 129 नंबर का क्वेश्चन जो है वो देखिए बलवंत राय मेहता जी के द्वारा जो मतलब कि त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की बात की गई थी उसमें कौन एक शामिल नहीं है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन डी न्याय पंचायत।
130 नंबर का क्वेश्चन देखिए, लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम जो 2013 है उसके अनुसार आपको बताना है कि जो कमेटी बैठती है, जिस कमेटी के द्वारा लोकपाल के अध्यक्ष को चुना जाता है, उसमें कौन कौन शामिल होते हैं। तो आप देखिए उसमें 1, 3, 4 शामिल होते हैं, लेकिन राज्यसभा के सभापति शामिल नहीं होते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी वाला। आगे देखिए, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी से संबंधित कुछ स्टेटमेंट पूछे गए हैं, बताना है कौन सा सही है। तो दोनों ही गलत है, तो ज्यादा जानने की जरूरत नहीं है। अगला देखते हैं 132 नंबर का क्वेश्चन, कालानुक्रम में सेट करना है। आ गया भैया ये वाला क्वेश्चन। देखो अब हम लोग इसको कहाँ से मतलब कि पढ़े, यही नहीं समझ आता है। तो कालानुक्रम में सेट करिए कौन कब मरा है। इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 2, 3, 1, 4, यानी कि सबसे पहले शेख मुबारक की मृत्यु हुई है, उसके बाद फैजी की मृत्यु हुई है, उसके बाद अबुल फजल की हत्या हुई है, देन दानियाल की मृत्यु हुई है। ठीक है, काफी सारे लोगों को तो पता भी नहीं होगा कि दानियाल है कौन। दानियाल अकबर के पुत्र थे भैया। चलो आगे देखते हैं 133 नंबर का क्वेश्चन। इसमें भी घटनाओं को कालानुक्रम में ही सेट करना है कि कौन सा पहले आया है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा 4, 3, 1, 2, यानी कि सबसे पहले कांग्रेस के जो मंत्री हैं इनके द्वारा त्याग पत्र दिया गया, उसके बाद फिर रामगढ़ कांग्रेस का अधिवेशन हुआ है, उसके बाद लिथगो का अगस्त प्रस्ताव आया है, उसके बाद आप देखें कि क्रिप्स मिशन का भारत आगमन। कालानुक्रम में ही सेट करना है ना, क्रिप्स मिशन का भारत आगमन। चलिए जो दिया हुआ है आप देख लीजिए 4, 3, 1, 2। अगला देखिए क्वेश्चन 134, और फिर से बता रहे हैं अगर आप लोगों को किसी भी आंसर में कोई भी डाउट लगता है, आपके पास एक प्रमाण भी है, थोड़ा ऑथेंटिक सोर्स रखिएगा प्रमाण के रूप में, जैसे एनसीईआरटी हो गई, तो ये सबसे ऑथेंटिक सोर्स माना जाता है। तो उसके बाद अगर आपको लगता है कि कोई भी क्वेश्चन ऐसा है जिसमें इन्होंने आंसर गलत बताया, तो आप जाकर के आपत्ति दर्ज करा सकते हैं ऑफिशियल वेबसाइट पे। चलिए देखेंगे हम लोग पुस्तक और लेखक दिया हुआ है कि ये जो पुस्तकें हैं इनके लेखक कौन है, देख लीजिए। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि 3, 2, 1, 4, यानी जो हिंदू पॉलिटी है इसके लेखक कौन है, केपी जायसवाल। और द वंडर दैट वाज इंडिया ये किसने लिखा है, तो एल बासम ने लिखा है। एन इंट्रोडक्शन टू द स्टडी ऑफ इंडियन मिनिस्ट्री किसके द्वारा लिखा गया, डी कौशाम्बी के द्वारा। और द अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया लिखा गया है विंसेंट आर्थर स्मिथ के द्वारा। 135 नंबर का क्वेश्चन क्या है, तो कथन और करण का क्वेश्चन है। प्रारंभिक राष्ट्रवादियों में अधिकांश को ब्रिटिश राज ईश्वरीय दिल लगता था और जिसका उद्देश्य आधुनिकीकरण लाना था। ठीक है, दूसरा जो हमारा कारण है, कह रहे हैं कि उनकी शिकायत केवल भारत में अन्य ब्रिटिश राज्य के खिलाफ थी। तो ये बातें भी सही हैं और व्याख्या भी की जा रही हैं। आगे देखते हैं 136 नंबर का क्वेश्चन। जो हमारा 136 नंबर का क्वेश्चन है वो विलियम A.J. आर्कबोल्ड के बारे में पूछा जा रहा है कि कौन सा गलत है। तो देखिए बी वाला गलत है, यानी कि वे लाहौर कॉलेज लाहौर के प्राचार्य नहीं थे। फिर देखिए फिर से आ गया है क्या, क्रोनोलॉजी। तो कालानुक्रम में इसको सेट करना है, इसका आंसर हो जाएगा 2, 3, 1, 4, यानी कि सबसे पहले घटना कौन सी घटी है, नाना फडणवीस की मृत्यु पहले हुई है, उसके बाद वेलेस्ली को वापस बुलाया गया है, उसके बाद आप देखिए कि वेल्लोर का विद्रोह हुआ है, और सबसे लास्ट में जो है एंग्लो नेपाल वॉर हुआ है। 138 नंबर का क्वेश्चन जो है ये मतलब विद्रोह और उनके नेतृत्वकर्ताओं से संबंधित है। तो देख लीजिए 4, 3, 1, 2 हो जाएगा, यानी कि जो पाइका विद्रोह है वो जगबंधु विद्याधर महापात्र जी के द्वारा जो है नेतृत्व किया गया। बरेली विद्रोह का किन्होंने किया है, तो मुफ्ती मोहम्मद ऐवाज जी के द्वारा किया गया है। मालाबार का जो है वो किनके द्वारा किया गया है, तो ये एडाचना कुंगन के द्वारा। और जो सिलहट विद्रोह है वो राधा राम जी के द्वारा किया गया है। आगे देखिए 139 नंबर का जो क्वेश्चन है इसको भी कालानुक्रम में ही सेट करना है, तो आत्मा को शांति मिले ऐसे क्वेश्चनों को, जो ऐसे क्वेश्चन है इनकी आत्मा को शांति मिले एग्जैक्टली। तो चलिए इसका आंसर देख लीजिए, ऑप्शन बी हो जाएगा, यानी कि 2, 1, 3, 4। तो सबसे पहले जो दिवस मनाया जाता है वो आता है राष्ट्रीय समुद्री दिवस, फिर आता है हमारा विश्व स्वास्थ्य दिवस, उसके बाद आता है एथलेटिक्स डे, और फिर आता है हमारा रेड क्रॉस दिवस। ठीक है, फिर आ गया 140 नंबर का क्वेश्चन। ये पूछा जा रहा है आपसे कि एक साइड पुरस्कार दिए हैं, दूसरी साइड आप देखिए कि प्राप्तकर्ता कौन है। इस बार ना मतलब एक वन लाइनर टाइप के क्वेश्चन शायद ही आपको दिखे हों, ना तो करंट अफेयर में दिखे हैं ना और किसी भी जो है सब्जेक्ट में दिखे हैं, एकदम भारी भरकम क्वेश्चन आए हुए हैं। और चलिए देख लेते हैं इसका आंसर क्या हो जाएगा, 3, 2, 1, 4, यानी कि जो आर्यभट्ट अवार्ड है वो किसको मिला है, तो डॉक्टर सुब्बा राव जी को मिला है।
और विश्व साहित्य अवार्ड जो है ये किसको मिला है? ममता जी सागर को। लता दीनानाथ मंगेशकर अवार्ड अमिताभ बच्चन को, तथा गोल्डमैन जो पर्यावरण पुरस्कार है वो आलोक शुक्ला जी को मिला हुआ है। 141 नंबर में आप देखिए कि विटामिन और रोग से संबंधित क्वेश्चन है, हर साल ही पूछा जाता है ये वाला क्वेश्चन। तो 2, 1, 4, 3 इसका आंसर हो जाएगा, एकदम इजी सा है, इसको आप कर लीजिएगा। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन 142 भाषाई अल्पसंख्यकों के लिए जो विशेष अधिकारी के संदर्भ में बातचीत की गई है उसके बारे में पूछा जा रहा है कि कौन सा सही है। तो दोनों ही गलत है, तो ज़्यादा सोचने विचारने की जरूरत नहीं है, देख लीजिएगा आप इसको। 143 नंबर का क्वेश्चन कह रहे हैं जो भारतीय संविधान की समवर्ती सूची है उसमें शामिल कौन है? तो ऑप्शन जो 2 और 3 है, यानी कि ऑप्शन डी वो सही हो जाएगा। और इसमें व्यापार और वाणिज्य जो है वो शामिल नहीं है, लेकिन सामान में मिलावट और उत्तराधिकार समवर्ती सूची में शामिल है। फातिमा बीबी जी के बारे में पूछा गया है, तो आप देखिए कि इसका जो आंसर हो जाएगा वो केवल 1 और 3 हो जाएगा। ज़्यादातर टीचर्स के द्वारा ये बताया गया है कि 1, 2, 3 तीनों सही हैं, इंक्लूडिंग सबसे ज़्यादा हमारी जो है टेस्ट सीरीज हमारे जो है वीडियोस से आते हैं, जो इस तरह बोलने वाले टीचर्स हैं उनके द्वारा भी ये बताया गया है कि 144 नंबर में तीनों की तीनों स्टेटमेंट सही हैं। तो ये वाला देख लीजिए, ऑफिशियल जो आंसर की आई है उसमें आप देखिए कि ऑप्शन बी सही है, केवल 1 और 3, ठीक है। तो आप देखिए कि जो फातिमा बीबी जी रही हैं वो भारत के सर्वोच्च न्यायालय की पहली महिला न्यायाधीश थी, और ये दूसरा वाला स्टेटमेंट गलत है और तीसरा सही है कि वो उच्चतर न्यायपालिका तक पहुंचने वाली पहली मुस्लिम महिला थी, ठीक है। 1 और 3। 145 नंबर का क्वेश्चन हम देखेंगे। जो हमारा 145 नंबर का क्वेश्चन रहा है राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा अधिकार नीति के संदर्भ में आपको बताना है कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो जो भी दिया हुआ है दोनों स्टेटमेंट सही है। आगे देखिए कौन सा संविधान संशोधन है जो स्थानीय शासन संस्थाओं से संबंधित है, तो डी हो जाएगा 73वां और 74वां। सबसे अच्छे क्वेश्चंस जो रहे हैं वो पॉलिटी के रहे हैं। दरअसल इसका जो क्राइटेरिया है, इनका जो सेगमेंट है वो मतलब छोटा सा ही है, आप घूम फिर के कहाँ से जाएंगे। अगर आपने अच्छे से पॉलिटी को पढ़ा हुआ है तो क्वेश्चंस ये कैसे भी बना लें, इनका नेचर कुछ भी हो जाए, चाहे वो मतलब कि क्रोनोलॉजी में सेट कराने के लिए लाएं या फिर किसी भी तरह का मैच द फॉलोइंग क्रोनोलॉजी या स्टेटमेंट वाइज कुछ भी कर लें, चूंकि बनाना उतने सही है तो पॉलिटी के क्वेश्चंस बन जाते हैं, अच्छे से बन जाते हैं। लेकिन जब हिस्ट्री की बात आती है ना तो समझ ही नहीं आता कि पता नहीं कौन सी कब्र से क्या खोद के निकाल लिए हैं, कहाँ से क्या पूछ लेंगे। इसी वजह से मतलब कि जो हिस्ट्री और जियोग्राफी वाला है ना ये बहुत मतलब टफ पड़ जाता है। चलिए फिलहाल के लिए अब 2-3 क्वेश्चन है। 147 का जो क्वेश्चन है आप देखिए, एक साइड लेखक है एक साइड पुस्तकें हैं, इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 2143, यानी कि जो लल्लन जी गोपाल है उसका 2 वाले से मिला लीजिए, और हबीब और निज़ामी का जो है फर्स्ट वाले से मिला लीजिए, के एस लाल जी का मिला लीजिए 4 से, और दशरथ शर्मा जी का मिला लीजिए 3 से। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला देखते हैं। अब दरअसल मुझे काम आ गया है तो मुझे जल्द से जल्द इसको समाप्त करना है। 148 देखिए, आपको बताना है कि कौन सा सही है। तो आप देखिए केवल एक वाला जो स्टेटमेंट है वो सही है कि जो बिहार से थे, बिहार का जो जगदीशपुर है वहाँ के जमींदार जो कुंवर सिंह जी थे, इन्होंने अंग्रेजों के विरुद्ध जो है विद्रोह का नेतृत्व किया था। और दूसरा वाला जो है वो गलत है, और दूसरा वाला गलत ना होता मतलब कि अगर डलहौजी या इवन डलहौजी तो थे ही नहीं, वैसे भी डिटेल करने का समय नहीं है, फिर बताएंगे कभी। चलिए देख लेते हैं 149 का क्या हो जाएगा। तो 149 को आरोही क्रम में सेट करना है। तो आप देखिए इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 4, 3, 1, 2, यानी कि पहले आए हैं फायान, देन फेनशांग, देन इत्सिंग, देन अलबरूनी, यानी कि 4, 3, 1, 2। लास्ट क्वेश्चन पे आ गए हैं और इसी के साथ हमने सीसैट का भी पूरा ऑफिशियल आंसर की से आंसर बता दिया है, और जो हमारा जीएस पेपर 1 होता है उसका भी ऑफिशियल आंसर की से जो भी आंसर दिया गया था वो बता दिया है। और ये अभी लास्ट क्वेश्चन है जिसको बता देंगे 1 सेकंड के अंदर। कथन कारण का क्वेश्चन है। अब देखिए इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि मतलब चीजें दोनों सही दी हुई हैं पर व्याख्या नहीं कर रहा है, और बलवंत जी के बारे में पूछा गया है तो आप इसको देख लीजिएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी कि कथन कारण सही है पर व्याख्या नहीं हो रही है। तो चलिए फिर मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी ने देखा इसके लिए धन्यवाद, बाय बाय।